हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपके जो वार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज उन प्रश्नों को हम देखेंगे, कैसे उनके प्रश्न हैं, कैसे उनके उत्तर लिखना है और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो आज आपका जो सामाजिक विज्ञान में पाठ 1 है, कैसे, कब और कहाँ, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इस अध्याय से आपको आ सकते हैं और कैसे आपको बनाना है। जैसे देखिए, अभ्यास प्रश्न में आपका सबसे पहले है सही और गलत बताएं। तो क नंबर में है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम ईसाई 3 काल में बांट दिया था, है ना। तो क्या ये सही है या गलत? तो ये क नंबर का आपका गलत हो जाएगा। फिर ख में है सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो क्या ये सही है? फिर ग नंबर है अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये आपको बताना है। तो बच्चों, इसमें गलत है, क गलत है, ख गलत है और ग नंबर का सही है। यानी यहाँ पे हमको सही गलत छांटना था, तो इसमें गलत क्या हो गया? ग नंबर। इस प्रकार से आपको सही गलत यहाँ छांटना है। आपका जैसे प्रश्न नंबर दूसरा है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। तो एक में है हिंदू, मुसलमान और तीसरा है ब्रिटिश। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में कौन कौन से में बांटा है? हिंदू में, मुसलमान में और ब्रिटिश में बांटा है ना। इनमें निम्न समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो पहला में है किसी भी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से कालखंडों को नहीं बांटा जा सकता है। दूसरा है कि वे यह दर्शाना चाहते थे कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत जाति धर्म के नाम पर बटा था। और तीसरा क्या है? जबकि प्राचीन युग के शासकों का कोई धर्म नहीं था। इस प्रकार से इसके 3 ये उत्तर हैं। अगला है आपका प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरे प्रश्न में है अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर है बच्चों, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को संग्रहालय और अभिलेखागार बनाकर सुरक्षित रखा था। तो ये हम देख रहे हैं आपका पाठ 1 जो है इतिहास का, कैसे, कब और कहाँ। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वो प्रश्न है बच्चों, इन प्रश्नों को आप जरूर से तैयार कर लेना। प्रश्न भी और उत्तर भी मैं दोनों बता रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करना। और आइए देखते हैं, और भी अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखना। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए डली हुई हैं उसमें सब में। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है, यानी कैसे अलग होती है। तो इसके उत्तर होगा कि पुराने अखबार में जो जानकारियाँ होती थी वे सच्ची और ठीक होती थी, जबकि पुलिस की रिपोर्ट झूठी होती थी, है ना। अंग्रेजी शासन में पुलिस अंग्रेजों के कहने पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करती थी जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता था, जबकि अखबारों की जानकारियां सच्ची रिपोर्ट पर आधारित होती थी। अखबारें स्वतंत्र रूप से घटनाओं को लिखती थी, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा कि अंग्रेजों ने के द्वारा जो जानकारी दी जाती थी वो क्या होती थी, पुलिस के द्वारा जो जानकारी होती थी वो झूठी होती थी और अखबार के द्वारा जो होती थी वो सच्ची होती थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके एनसीईआरटी का है बच्चों, कक्षा 8वीं के लिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं? जैसे प्रश्न पहला है रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य सौंपा था। तो इसका नाम याद रखना, रेनेल। रेनेल को, किसको? रेनेल नाम का एक व्यक्ति था, उसे हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था और किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। दूसरा प्रश्न है इतिहास में किन घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण हैं। तो उत्तर याद रखना, इतिहास में निम्न घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण होती है। जैसे राजा को कब ताज पहनाया गया, है ना, किस साल उसकी शादी हुई, किस साल उसके घर बच्चा पैदा हुआ और किस साल वह कौन सी लड़ाई लड़ी, कब उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद कौन शासक गद्दी पर बैठा। तो इसके लिए क्या होता है, तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगला तीसरा प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना वारेन हेस्टिंग, और सन 1773 ईस्वी में था। कौन था प्रथम गवर्नर जनरल? तो वारेन हेस्टिंग था। इसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न है भारत का आखिरी वायसराय कौन था। तो लॉर्ड माउंट बैटेन। ये भी नाम याद रखना बच्चों, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। अगला है जेम्स मिल कौन था। तो उत्तर आएगा इसका, जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री था और राजनीतिक दार्शनिक था। उसने
ए हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी थी? कौन सी किताब लिखी थी जेम्स मिल ने? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये नाम की किताब उसने लिखी थी। छठवां नंबर का प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? तो इसका उत्तर होगा, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। कौन कौन सा? हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। सातवां प्रश्न है बच्चों, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा? तो याद रखना, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटा है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, है ना। जेम्स मिल ने कितने भाग में बांटा? 3, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। लेकिन इतिहासकारों ने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 8वां। जैसे अंग्रेजों को क्यों लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पिछली बार भी मैंने अपनी वीडियो में करवाया था। तो क्यों लगता था? तो सबसे पहला देखते हैं, अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। दूसरा क्या होगा? सर्वेक्षण से धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा हो जाएगा, इसी कदम से में अंग्रेज ने जनगणना शुरू की और कई प्रकार के सर्वेक्षण किए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये होगा। इसके बाद 9वां देखते हैं, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो इसका उत्तर होगा, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को संग्रहालय तथा अभिलेखागार बनाकर सुरक्षित रखा। ऐसे ही इतने प्रश्न हैं कि आप यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। अगला है, जैसे देखो, भारत में नक्शा बनाने का विभाग कौन सा है? तो सर्वे ऑफ इंडिया है। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किस शासन में हुई थी? तो सन 1803 में हुई थी, ब्रिटिश शासन में। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय देहरादून में है। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था, ये भी याद रखिएगा। जनगणना किसे कहते हैं? तो ये आंसर प्रश्न अगर आया, जनगणना किसे कहते हैं, तो उत्तर लिखना, ब्रिटिश शासन से ही भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना से जुड़े जानकारियों के लिए एक सर्वेक्षण किया जाता है और सभी नागरिकों की गणना की जाती है, जिसे जनगणना कहते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ, पश्चिम में आधुनिक युग को कैसा युग माना जाता है? तो उत्तर होगा, पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता ताकतों के विकास का युग माना जाता है। प्रश्न अगला है, औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, औपनिवेशिक युग वह युग है जिसमें कोई देश किसी देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दबाकर उस पर शासन करता है। भारत पर ब्रिटिश शासन का युग औपनिवेशिक युग कहलाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल आपको दिया है, इनमें से एक ना एक सवाल जरूर आएगा बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना। ऐसे ही और भी जो अध्याय हैं सबके मैं वीडियो लेकर आऊँगा, सबके प्रश्न मैं आपको दूंगा, बहुत महत्वपूर्ण। इनमें से एक ना एक प्रश्न आपको जरूर आएगा, हर पार्ट से एक प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आएगा, जैसे जोड़ी मिलाने आ गया आपको कि जोड़ी मिलाने आ गया कि सर्वे ऑफ इंडिया, तो क्या मिलाओगे? सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? हमने पढ़े हैं देहरादून में, तो इसका आ जाएगा देहरादून। उसके बाद जनगणना, जनगणना कैसे का क्या आएगा? अभिलेखागार आएगा। फिर दस्तावेज, नहीं नहीं, जनगणना का, सॉरी, सर्वे ऑफ इंडिया का देहरादून आएगा। जनगणना का क्या आ जाएगा? प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, पढ़े हैं। और दस्तावेज अभिलेखागार, है ना, दस्तावेज रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभिलेखागार। जेम्स मिल ने कौन सी पुस्तक, ये जेम्स मिल का क्या आएगा? जेम्स मिल कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के, है ना। फिर वायसराय का क्या आएगा? वायसराय कौन था? माउंट बेटन। इस प्रकार से सही जोड़ी आपको मिलाना है। तो ये था आपका पाठ 1, कब, कहाँ और कैसे। इसके प्रश्नों के उत्तर थे कुछ महत्वपूर्ण, इनमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।